स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से बीपीएससी 2021 के वीडियो सीरीज में। नोबेल प्राइजेस का पहला भाग आप सबों ने जरूर देखा होगा। मैं स्वागत करता हूं दूसरे भाग में आप सबों का। और पहले भाग में हम सबों ने देखा कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई होगी, शायद आपको ध्यान हो, जो कि डॉक्टर बेस्ट और डॉक्टर बैंटिंग के ऊपर थी। नोबेल प्राइज में मैंने आप सबको बताया कि द नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के विल के द्वारा दी जाती है, और जिसमें कि 6 कैटेगरीज होती हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स जो कि सन 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा जोड़ा गया, और 1969 में इसके पहले विजेता आए अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे और डायनामाइट के आविष्कारक भी थे। 1896 में इनका देहांत हुआ और अपने विल में इन्होंने अपना सारा पैसा 5 अलग अलग प्राइजेस के लिए दान में दिया, जो 5 कैटेगरीज थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर। और इन सभी कैटेगरीज में अलग अलग प्राइजेस दिए जाते हैं। पीस भी उसी में से था, और बाद में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया। स्वीडन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के लिए प्राइज देती है, और नॉर्वे पीस के लिए प्राइज देती है। ये प्रेजेंट करने वाली एकेडमी है, और इसके अवार्ड में आपको, जैसा मैंने बताया था, करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए, एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और ये अवार्ड मनी मिलती है। 2020 में करीब 8.5 करोड़ रुपए मिले थे। 120 साल के इतिहास में, जो कि 1901 से प्रारंभ हुआ, 603 प्राइजेस दिए जा चुके हैं 962 अलग अलग नोबेल विजेताओं को 2020 तक। और सबसे यंगेस्ट जो थी मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से 17 साल की आयु में। साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था 2014 के दशक में, और जॉन बी गोल्डनफ को 97 वर्ष की आयु में केमिस्ट्री में 2019 में सबसे उम्रदराज नोबेल प्राइज विजेता माना जाता है। लिनियस पॉलिंग हैं, जो कि 2 बार अनशेयर्ड प्राइज ले चुके हैं केमिस्ट्री और पीस में, और मल्टीपल प्राइजेस की हम व्याख्या करेंगे। मिस्टर बैंटिंग और डॉक्टर बेस्ट, ये वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया, और सर फेडरिक ग्रांट बैंटिंग को 1922-23 के दशक में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, बच्चों को डायबिटीज था और इंसुलिन इंजेक्शन का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया था, जिसकी मैंने आपसे गुजारिश की थी आप कमेंट बॉक्स में बताएं 22-23 के करीब किसे मिला था। तो 1923 में 1922 का प्राइज 1923 में दिया गया 22 में किए गए कार्यों के लिए। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स शेयर्ड विनर्स की। तो इस कैटेगरी में सबसे ऊपर है मैरी क्यूरी, डॉटर एलिमेंट जिनके नाम से है, जिसे 1930 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए और 1911 में रेडियम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है, और एकमात्र व्यक्ति भी हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग साइंस की कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता है। अगले हैं लिनस पॉलिंग। मैरी क्यूरी के बारे में बता दूं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, एक अलग कैटेगरी है जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। लिनस पॉलिंग केमिस्ट्री 1954 और पीस 1962 में, जो कि इन्होंने जीता। केमिकल बॉन्ड के लिए 54 में, और फिर न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट जो इन्होंने कार्य किया था 1962 का पीस प्राइज इन्हें दिया गया। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अनशेयर्ड प्राइज जीता है। अनशेयर्ड का अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक साल में 3 लोगों को ये प्राइज दिया जाता है एक ही कैटेगरी में, इन्हें ये अकेला प्राइज दिया गया था। तीसरे नंबर पे आते हैं जॉन बार्डीन, जो कि 1956 में ट्रांजिस्टर और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी, जो कि भौतिकी संकाय से आते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट से फिजिक्स की कैटेगरी में 2 बार जीतने वाले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, सर जॉन बार्डीन। बहुत महान व्यक्ति हैं। अगर आप फिजिक्स के छात्र हैं तो आपने इनका नाम सुना ही होगा। आज इसी ट्रांजिस्टर की वजह से हम ढेर सारा कंप्यूटर का कार्य कर पाते हैं। फ्रेडरिक सेंजर को केमिस्ट्री में 2 बार 1958 और 80 में स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन मॉलिक्यूल और जो डीएनए की बेस सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इन्हें पीस में 3 बार 1917, 44 और 63 में मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन को 1954 और 1981 में
ये प्राइज़ मिल चुका है, जो कि पीस प्राइज़ है 2 बार। और क्यूरी फैमिली, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा प्राइज़ जीतने वाली फैमिली है। मैरी क्यूरी को फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में मिला था। पेरी क्यूरी को फिजिक्स में 1903 में मिला था, मैरी क्यूरी के साथ ही। मैरी क्यूरी की जो डॉटर हैं, उनकी जो बेटी हैं, बड़ी बेटी इरेनी जे और जूलियट क्यूरी, उनको 1935 में, क्षमा करें, 1935 में इन्हें मिल चुका है नोबेल प्राइज़। और इनके पति फेडरिक जे क्यूरी को भी 1935 में ही मिला था, शेयर किया था प्राइज़। इनके दूसरी बेटी के, यानी कि छोटी बेटी के पति हेनरी लवॉयसी, उन्हें 1965 में ही जो है पीस प्राइज़ मिल चुका है। तो करीब करीब 5 प्राइजेस 5 लोगों को जा चुका है। एक बहुत बड़ी फैमिली जिसने बहुत सारा प्राइजेस जीता है। प्राइजेस अगर आप देखा जाए तो 4 हैं, शेयर्ड देखा जाए तो 5 लोगों के बीच है, और एक सबसे बड़ी फैमिली जिन्होंने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया, जैसे कि जीन पॉल सार्ट्री, एक लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान 1964 के हुए। उन्होंने लिखा था, मैं कोट करता हूं, कि अ राइटर मस्ट रिफ्यूज टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन इवन इफ इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑनरेबल फॉर्म। इनका मानना था कि जो पत्रकार होता है उसकी कलम मजबूत होनी चाहिए और कोई भी अवार्ड उसे लेना नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से हो और चाहे कितना भी ज्यादा सम्मान उसे दिया जाए। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। ली ड्यू थो 1973 में पीस प्राइज इन्होंने लेने से इनकार किया था। शायद वियतनाम से कोई रिलेटेड चीजें थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस वजह से इन्होंने इनकार किया था। अब मैं बात करता हूं जल्दी जल्दी कुछ भारतीयों की जिन्होंने ये प्राइज जीता है। तो करीब करीब देखिए 11 लोग हैं जो ये प्राइज जीत चुके हैं। मैं प्रारंभ करता हूं रोनाल्ड रॉस से। 13 मई 1857 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस भारत में, जो कि ब्रिटिश इंडिया था, इनका जन्म हुआ था। और सन 1902 में मेडिसिन में, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पर इन्होंने काफी काम किया था। और एक फॉरेन सिटीजन भी थे, ब्रिटिश के नागरिक उस समय में थे, जो तत्कालीन भारत का ही भारत उसका उपनिवेश हुआ करता था। तो रोनाल्ड रॉस पहले नोबेल प्राइज विनर। इंडियन सिटीजन के लिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, विवादास्पद है। दूसरे व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग, जंगल जंगल बाग चली है पता चला है, आप सबों को याद होगा। जंगल बुक लिखने वाले 1894 के लेखक, बहुत ही बेहतरीन विजनरी। 41 वर्ष की आयु में ये सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट बने नोबेल प्राइज के। और 1907 का लिटरेचर अर्थात साहित्य का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया। तो ये जिस समय इन्हें यह प्राइज दिया गया था 1907 के आसपास में, तो अंग्रेजी लेखन में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें की नोबेल प्राइज दिया गया। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो आप जानते ही होंगे। अगले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए लिटरेचर में सन 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। परमादरणीय सर सीवी रमन 1930 में रमन इफेक्ट के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। भारत की सबसे महान विभूतियों में से एक, जिन्होंने बहुत सारे जनरेशन्स को विज्ञान लेने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया। विज्ञान के प्रति इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, महामानव। और इनके विषय में एक पूरी सीरीज में जरूर बनाऊंगा। अगले व्यक्ति हरगोविंद खुराना, जिन्होंने मेडिसिन में 1968 में ये पाया। मदर टेरेसा को पीस के लिए, शांति के लिए 1989 में यह पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 83 के दशक में चंद्रशेखर लिमिट के लिए फिजिक्स में प्राइज मिला। आपको याद होगा चंद्रशेखर लिमिट, जो कि ब्लैक होल के बारे में बताता है। दैट पर्टिकुलर लिमिट आफ्टर विच स्टार कैन बिकम अ ब्लैक होल इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। आप सब उन्हें पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। और अगले हमारे प्रतिभागी हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 के दशक में इकोनॉमिक्स में प्राप्त हुआ। वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में ये प्राप्त हुआ। कैलाश सत्यरथी को 2014 के दशक में पीस यानी कि शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ नोबेल का। उस समय ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजिया को भी ये मिला था, जिसके साथ उन्होंने शेयर किया, आपको याद होगा। अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में ये प्राप्त हुआ। और एक व्यक्ति हैं जिन्हें 1937, 38, 39, 47 और 48
में नॉमिनेट किया गया, मगर इन्हें कभी भी अवार्ड नहीं मिला। 1948 में ऐसा लग रहा था कि अवार्ड इन्हें दे दिया जाएगा, परंतु उस समय भी इनकी हत्या कर दी गई। 10 सेकेंड में देता हूं आपको, क्या आप बता सकते हैं कौन सा नाम है वो? जी, तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे कि 5 बार नॉमिनेट किया गया और आदरणीय बापू को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया नोबेल अकादमी के द्वारा। और एक छोटी सी माफ़ी तो काफ़ी नहीं होगी, नोबेल अकादमी को ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर 1948 में उन्होंने कोई भी पीस प्राइज़ नहीं दिया, शायद उसी वजह से। तो जल्दी जल्दी बात करते हैं नोबेल 2020 की। आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स में रॉजर पेनरोज ने अन्य 2 लोगों के साथ ये प्राइज़ शेयर किया, और केमिस्ट्री के लिए जेनिफर दोदना ने ये प्राइज़ को शेयर किया है। मेडिसिन के लिए हार्वर्ड जे ऑल्टर ने राइस और ह्यूस्टन के साथ ये शेयर किया। लुइस ग्लुक को लिटरेचर के लिए, रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल आर मिलग्रोम को इकोनॉमिक्स के लिए, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 2020 में। तो ये थे नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसे आप जरूर याद रखें, नोट्स बनाएं। ये आपको आने वाले दशकों तक जरूर फायदा पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में मैं आऊंगा कुछ नई जानकारियों के साथ। तो आप बीपीएससी की तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।